ऑनर किलिंग या फिर कहें कि इज्जत के नाम पर हत्या, अक्सर ये मामले हम अखबारों में पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते भी हैं। कई मामले अदालतों में विचाराधीन भी हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिन आपने हरियाणा के हांसी से एक खबर सामने देखी होगी, जहां पर सरेआम पाक में ही परिवार वालों ने लड़का और लड़की जिन्होंने प्रेम विवाह करवाया था, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इससे 4 दिन पहले एक घटना कैथल में देखी गई, जहां पर एक भाई ने, जो कि माइनर था यानी कि 17 साल का था, प्रेम विवाह करने पर अपनी बहन का कत्ल कर दिया। तो ये बहुत कॉमन कहें कि हो चुका है और ज्यादातर मामले हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी से सामने आते हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाएं नहीं थम रही हैं। तो आखिर वजह क्या है? क्या खाप पंचायतों का डर या समाज का डर या परिवार वाले अपने बच्चों से वो तालमेल नहीं बिठा पाते? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील शौकीन वर्मा जी हैं। शौकीन जी, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं, आज की नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं ऑनर किलिंग की या इज्जत के नाम पर हत्या जिसे हम कह रहे हैं, वो सामने आती रही हैं। आखिर क्यों हरियाणा इसके लिए जाना जाता है? देखिए मैम, ये घटनाएं जो ऑनर किलिंग आपने बोला कि झूठी सान, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हरियाणा का, वो इस तरह की घटना हो जाती है। देखो, वैसे तो बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे हम अखबार में या टीवी के माध्यम से सुनते हैं कि क्या एक लड़का लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का हक भी नहीं है, जबकि हमारे को संविधान ये प्रोवाइड करवाता है कि हर किसी को अपनी मर्जी से लाइफ जीने का, रहने का अधिकार है। और काफ़ी बार आप देखते हैं कि लोग भाग के आते हैं, हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन लेते हैं और फिर भी उनको डर रहता है। ये जो घटना बताई है मैम, ये किसी ने 2 महीने पहले शादी, किसी ने 6 महीने पहले शादी, किसी ने 1 महीना पहले शादी की। देखो, उनको 6 महीने, 2 महीने, साल होने के बाद भी, जैसे कैथल वाली घटना है, ये लड़का माइनर था, ये शादी काफ़ी टाइम पहले की, 6-7 महीने पहले। उसने अपने बहन के घर जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो अंदर घुसा, फिर उसमें मैम लड़की के साथ उसकी सास और उसके और फैमिली मेंबर भी इंजर्ड हुए, ननद भी इंजर्ड हुई है। तो ये जो घटना है झूठी सान, वो झूठी सान का मामले ये है मैम, मान ले किसी बच्ची ने शादी कर लिया गुआंढ के लड़के से। जैसे हमारे हरियाणा में क्या होता है, खापे होती हैं, यहाँ हमारा भाईचारा है, 10 गांव का भाईचारा है, 8 गांव का भाईचारा है, या गांव गांव में भाईचारा है, या 40 गांव का भाईचारा है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं नोटिस कर पाया हूँ, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है ऐसे मामले में और मैं सोशल भी काम करता रहता हूँ। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो प्रेशर क्या है, वो अड़ोसी पड़ोसी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपकी बेटी ने भाग के शादी कर ली फलाने के साथ, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, आप ये नहीं रहे, आपने ये कर दिया। माँ बाप भी सोचते हैं हमारी तो इज्जत ही माटी मिल गई, हमारी बेटी ने हमारी मर्जी के अगेंस्ट कर ली। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की सेम कास्ट में करने के बाद भी, ये घटना भी सेम कास्ट की घटना है जो हांसी की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक सरियाम पार्क में पब्लिक प्लेस पर सरियाम गोलियों से भून दिया, जो कि 2 दिन से काफी मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। हर हरियाणा में इस चीज का उबाल है इस बात को लेके। तो ये इन लोगों ने, पेरेंट्स ने समझना होगा कि जो समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे, उस चीज से हमने ऊपर उठना होगा। ये झूठी शान है ऑनर किलिंग, ये एक झूठी शान। हम अपनी मुझों का ताव देके कहेंगे कि भाई ये ऐसे कैसे कर दिया, हम मार देंगे, हमारी तो इज्जत चलेगी, हमारी तो ये चलेगी। तो इनसे हमने मेंटली तौर से अपने आप को ऊपर लेके आना होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, या वो मेजर है, तो उसका कानून के तौर पर उसका अधिकार है अपनी मर्जी से वो शादी करे। कानून में कहीं नहीं लिखा कि भाई हम कानून की बात करते हैं कि हम इस गांव में शादी नहीं करेंगे, उस गांव में नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे। कानून में लिखा है अभी इस पिंड में शादी नहीं करेंगे, अपने परिवार में शादी नहीं करेंगे। कुछ कंडीशन हैं, वो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बातें हैं। लेकिन जो ये घटना घटती हैं, ये घटती हैं इंटरकास्ट की। कभी जनरल कास्ट की लड़की दलित या नीची कास्ट से शादी करती है, तो जनरल वाले जो माँ बाप हैं वो कहते हैं जी हमारी तो इज्जत को बट्टा लग गया, हमारी लड़की तो फलाने घर में बहू बन गई, वो तो ऐसी हैं वो। हमने इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए इन घटनाओं से परे हटना पड़ेगा। देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार डांट फटकार लगाई है। हमारे हरियाणा का मनोज बबली हत्याकांड देखिए 2007 का, जिसमें फांसी की सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। उसमें बिल्कुल सरियाम लड़का लड़की को नहर में डाल के जो भी मार दिया था, 2007 की घटना है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था भी खाप अपने आप को कानून हाथ में न ले। खाप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है,
खाप अपना काम कर सकती हैं, खाप अपनी जगह कुछ सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, गांव के काम होते हैं, वो करें, लेकिन इस तरह के ना एक प्रेशर न बनाए ताकि हर माँ बाप ये सोचना लग जाएगा कि हमारी लड़की ने गलत करे तो हम इसको फांसी करेंगे, ये करेंगे। देखिए वो लड़की तो मरती मरती है, एक लड़की को हम पालते हैं 20 साल की 18 साल की करते हैं, उसके बाद उसको हम गोली से मारते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं कि माँ बाप मारते हैं या उसके मामा चाचा ताऊ जो भी मारते हैं। कितना दुर्भाग्य होगा एक माँ बाप एक छोटी बच्ची को तैयार करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसको रास्ते में मारना पड़ता है। तो मैं समाज को आपके मीडिया के इस चैनल के माध्यम से इस बाइट में ये कहना चाहूंगा कि समाज ने भी इन चीजों से ऊपर उठना होगा और इन चीजों से अलग होके जो लोग समाज के 4 लोग क्या कहेंगे हमने इससे ऊपर उठना होगा। जब ये घटनाएं रुक सकती हैं, अदरवाइज देखो कानून ना तो अपना काम करने लग रही है, कानून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ऐसे मामले में हम आप देखते हो हाईकोर्ट में कई बार होते हैं, कपल आते हैं, उनके पीछे पीछे पेरेंट्स आ जाते हैं, बाकी उस लड़की को पकड़ते हैं, उसको कोर्ट में भी अपनी बातें रखते हैं, कोर्ट भी बोलती है भाई मेजर हम क्या करें। तो इन चीजों से हमने अपने दिमाग से ये फतूर निकालना पड़ेगा। ये एक झूठी शान है, ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए हमने मार दिया, भाई लड़की को मार दिया वो सजा काटेंगे, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हमने इन चीजों से उठ के बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हरियाणा एक डेवलप स्टेट है, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक लगता है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, और संपन्न स्टेट है हमारा, जो मान सकते हैं यहाँ पर पूरे इंडिया के अच्छे संपन्न स्टेट में आता है, शायद नंबर 1 हरियाणा हो। तो इस चीज के लिए हमारे को दुर्भाग्य होता है, कई बार हम बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं वही हरियाणा जिसमें ऑनर किलिंग हो, जहाँ मर्जी से अपनी शादी नहीं कर सकते। विदेश से भी कई बार कॉल वगैरह आ जाती है कि यार ऐसा भी होता है आपके हरियाणा में। तो इस पर मूवी बनी है, खाप पंचायतों पे मूवी बनी है, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोलता है, और इन मैटरों को कोर्ट भी है ना बड़ी गहनता से सुनता है और सीरियस होकर इस पर डिसीजन देता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के काफी शक्ति वाहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया में बड़ी फटकार लगाई थी और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन की थी। जैसे प्रोटेक्शन हाउस भी बने हुए हैं, उनको 10 दिन 15 दिन के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है उनको सेव करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि 6 महीने साल के बाद भी उनको मार दिया जाता है, कई बार प्रेग्नेंट को मार दी जाता है। पीछे एक यहाँ अपने सोनीपत में घटना घटी थी, उसमें अपनी बहन को 2 साल के बाद मारा था, प्रेग्नेंट थी, उसकी सास को मार दिया था, उसके ससुर को मार दिया। 3-3 4-4 घटनाएं एक साथ लाशें बीच जाती हैं, जैसे देखिए कैथल में बीची। तो इन चीजों से ऊपर उठना होगा, कानून से ऊपर कोई भी आदमी नहीं है, कानून अपना काम करेगी, कानून के हिसाब से ही देश चलेगा, न कि पंचायतों से, न कि समाज से। समाज एक हिस्सा है लेकिन कानून सर्वोपरि है, समाज में रह के समाज की बातें करनी चाहिए। और मैं समाज से ये विनती करूंगा, हम भी, मेरे को भी कहीं भी समाज के किसी प्रोग्राम में जाना होगा तो मैं वहाँ ये बातें रखूंगा कि भाई कानून को हाथ में न ले, अपने बच्चों को समझाएं और अपने बच्चों को अपनी मर्जी शादी करने दें। उनका जीने का अधिकार है, उनका आर्टिकल 21-19 लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है उनका, वो जी सकते हैं, वो उनको संविधान प्रोवाइड करवाता है, न कि पंचायतें, न कि समाज के लोग, न कि और। अच्छा, इस चीज में जो है बच्चे सोचते हैं कि शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, परिवार वाले मान जाएंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका, कि काफी बार 80-70% पेरेंट्स मान जाते हैं शादी करने के बाद। मैंने भी काफी केस किए जिसमें पेरेंट्स मान के खुश हो गए, उन्होंने प्रोग्राम किया है अच्छी तरीके से, दोनों को बुला के वो आज अच्छा जीवन जी रहे हैं वो कपल। और काफी बार ऐसे होते हैं कि वो खुंदक बनाए बैठे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जी जो वो नॉर्मल तो हो जाए, लेकिन ये पड़ोसी है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग वाली समस्या उनको तंग करती है, उनका दिमाग में वही क्लिक करती है, तुम्हारी बेटी वहां चली गई, फलाने घर में चली गई, नीची कास्ट में चली गई, उच्च कास्ट में चली गई, वहां चली गई तो शान के खिलाफ है, फलाना है। वो फिर उनके वो जो है ना, वो शांत होता मामला, वो फिर सीरियस हो जाते हैं और वो जोश में स्त्री घटनाएं घट जाती हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए। गोत्र की बात की जाती है कि एक गोत्र में, एक गांव में, वो क्या है, किस तरीके से एक गांव में चलता है कि कहाँ शादी करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन है, इतना कौन देखता है कौन से गोत्र, कौन सी जात। लोग कहते हैं कि आप इक्वल हो जाओ, लेकिन इक्वल कैसे होंगे जब ये चीजें रहेगी। देखिए, वैसे हम हरियाणा में हमारे जो शादी करते हैं तकरीबन मोस्टली कास्ट 3 गोत्र से परे होके शादी करते हैं। भाई लड़का है, उसका गोत है, मान ले कोई भी, उस गोत की लड़की नहीं होनी चाहिए। उसकी माँ है, उस गोत का लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़का है कोई, उसकी माँ का गोत है, वो लड़की का या लड़की की माँ का नहीं होना चाहिए। दादी है, दादी गोत नहीं होना चाहिए। मोस्टली करते हैं काफी बिरादरियों में। कुछ बिरादरी ऐसे 2 गोतों को अलग करते हैं, लड़का अपने गोत की लड़की को नहीं लेके आएगा, लड़के का जो भी गोत है उस गोत की लड़की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइंस भी ये मानती है कि भाई सेम गोत्र में बहन भाई हैं, कहीं ना कहीं में एक जगह से निकले हुए हैं एक गोत्र के। इसको साइंस का भी लॉजिक है कि भाई हम उस गोत्र में शादी करेंगे तो हमारी ब्रीड है ना वो अच्छी नहीं होगी, या जैसे डिफरेंट करते हैं। तो ये कारण है। फिर कुछ एरिया ऐसा बना होता है कि जी हमारे इन गाँव का भाईचारा है, उस भाईचारा में हम बहन भाई माने जाते हैं। लोग जो रूढ़ियां प्रथाएं हमारे हरियाणा की हैं,
उसमें जैसे गांव में ना सब बहन भाई होते हैं तो गांव में शादी नहीं कर सकता, लेकिन कानून इस तरह का कोई भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई गांव में आप शादी नहीं कर सकते। गांव में कर सकते हैं, लेकिन या तो मतलब कि इस तरह का कानून में प्रावधान किया जाए कि भी आप गांव में शादी नहीं कर सकते, आप इतने गांव में नहीं करते, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या माँ बाप नहीं बताते होंगे बच्चों मैं एक और बताता हूँ, मैं हरियाणा के भी कुछ ऐसे गांव जो गांव के गांव में शादी होती हैं, सिरसा में गांव ऐसे कुछ बिरादरियां गांव के गांव में शादियां करती हैं, एक ही गांव में शादी होती हैं, माँ बाप बताते हैं लेकिन बच्चे उस चीज को इग्नोर करते हैं। आने वाली पीढ़ी, जैसे आपने क्वेश्चन रखा कि कुछ पीढ़ियां पता ही नहीं गोत्र क्या आता है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। रूरल एरिया में तो आज भी ये गोत्र वगैरह की बात है, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनको काफी लोगों को पता ही नहीं गोत्र क्या होता है, मेरा सरनेम क्या है, उसका सरनेम क्या है, हम बहन भाई हैं। जैसे शहरों में ये चीज नहीं है, लेकिन हरियाणा के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि सेम गाँव में शादियां होती हैं। बाकी स्टेट में तो होती हैं, यूपी बिहार बाकी स्टेट में जाते हैं, गांव की गांव में शादियां होती हैं, बिहार की तरफ होती हैं, असम की तरफ होती हैं, वहां इस तरह की कोई बात नहीं है। हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा की रूढ़ी एवं प्रथाएं हैं, वो प्रथाएं ये है कि भाई 2-3 गोत या 2 गोत से अलग शादी करेंगे। गोत्र जैसे सरनेम, किसी का चोपड़ा है, किसी का गरेवाल है, किसी का सांगवान है, किसी का कुछ है, जो हमारे हरियाणा में मोस्टली गोत हैं। जैसे पंजाब में सेम से गोत हैं, मान है, गरेवाल है, संधू है, सांगवान है, पूनिया है, शोरान है, ये गोत्र होते हैं मैम। इनको सरनेम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में भी आपका क्या सरनेम है, उस सरनेम से परे हट के शादी करते हैं। लेकिन कई बार सेम गोत्र में कर लेते हो तो इस चीज़ की भी खुंदक खाते हैं पेरेंट्स, और वो इस तरह घटनाएं हो जाती है। गाँव में करते हैं, साथ वाले गाँव में शादी कर ली या रिश्तेदारी में शादी कर ली, तो इन चीज़ों का हमने इन चीज़ों से ऊपर उठ के और अपने बच्चों को समझा के और इस चीज़ को धीरे धीरे कानून जो भी बनती है मैम उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उनको लोगों को समझाना पड़ता है कानून ये करेगी। अब हम कई बार इज्जत के चक्कर में कानून को अपने हाथ में लेते हैं, बहुत बार घटनाएं देखते हैं मैम। खापों के रोल की अगर बात करें तो खापों का डर कितना रहता है, और ज्यादातर कौन से एरिया में अगर हरियाणा में बात करें? तो मैम देखिए, हमारा मेन हरियाणा जो हम रोहतक, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के मेन से माने जाते हैं जहाँ खापों का दबदबा अच्छा रहता है। लेकिन काफी सालों से मैं देख रहा हूँ कि खाप अब काफी हद तक इस तरह के फैसले नहीं देती। पहले खापों का प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला रहता है खापों के, जैसे कि काफी बार ये था कि उसको जाति बहिष्कार कर देना। किसी बच्चे ने ऐसा किया, उसके पेरेंट्स को बोला, जाति बहिष्कार का मतलब ये होता है मैम उसका हुक्का पानी मतलब बैठना, भाई जैसे आना जाना बंद, उसका शादी ब्याह होगी तो लोग नहीं जाएंगे, समाज के लोग उसकी शादी ब्याह में नहीं जाएंगे। भाई इसको हमने जाति बहिष्कार करा के क्यों करा, क्या इसके लड़के ने गांव के गांव में शादी कर ली, इसके लड़के ने साइड वाला गांव में शादी कर ली, तो उसका हुक्का पानी बंद करना। ये खाप पंचायत इस तरह के फैसले काफी देती थी पहले। फांसी की सजा भी दे सकते हैं? नहीं, इस तरह का फांसी की सजा नहीं है, जाति बहिष्कार कर दिया, गांव से निकाल दिया, इस तरह के काफी गांव इकट्ठा होके वो ऐसे करते थे। लेकिन अब काफी हद तक ये है कि खाप पंचायतें ऐसे फैसले नहीं देती, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है हरियाणा की, क्योंकि ये समस्या है एक तरह से अगर हम इसे कहें, क्या कभी विधानसभा में इसको लेकर कोई बिल या कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आई? कभी उन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया कि बातचीत कर सके? नहीं, कभी भी मेरे हिसाब से हरियाणा में कभी भी कैबिनेट ने जो मिनिस्टर बन के आते हैं उन्होंने इस बात को कभी भी सीरियस नहीं लिया कि ये घटनाएं कैसी होती हैं। ठीक है, इन्होंने मर्डर कर दिया, ट्रायल चलेगी, फांसी की सजा है इसमें, ऑनर किलिंग में फांसी की सजा होगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं कहता हूँ सोशल संगठनों ने भी इसमें लोगों के बीच में आना चाहिए, और सरकार ने भी इस तरह के कोई ना कोई प्रोविजन करना चाहिए। भाई आप इस तरह काम नहीं करें, बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसका आराम से अपनी जिंदगी जीने दीजिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। या फिर कानून में अमेंडमेंट किया जाए, हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए कि भाई आप गाँव में शादी नहीं कर सकते, साथ वाले गांव में शादी नहीं करते, आप 2 सरनेम आपने निकालने पड़ेंगे, इन गोत्र में आप शादी नहीं करते। इन चीज़ों का या तो कानून में चेंजमेंट किया जाए, कैबिनेट में पास हो जाए, अभी सरकार अपने कानून बनाती है लोकसभा राज्यसभा में, या फिर इन लोगों ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हमारे जो भी सोशल संगठन है उन्होंने काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये झूठी शान है, ये झूठी शान के चक्कर में पड़ के अपना घर बर्बाद नहीं करें और इस तरह घटना नहीं करें। एक बच्ची को पढ़ के हमने अपने हाथों से मारनी पड़ती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ऑनर किलिंग शब्द ही नहीं है, बल्कि परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं और इसमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कानून तो अपनी जिम्मेदारी सजा दे के बाद में निभाता है, लेकिन उससे पहले समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक संगठन है, और खासकर माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक गैप है वो जरूर दूर होना चाहिए। अपनी बात को माँ बाप अपने बच्चों को आराम से समझाए, बच्चे माँ बाप को समझाएं, और इसके अलावा जो खाप पंचायतें हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर कोई चीज अलग है या उन्हें लगता है कि वो जो नियम खापों के हैं उससे विपरीत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
बात करें और सॉल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिले। और हरियाणा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नंबर 1 हरियाणा बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वो नंबर 1 ऑनर किलिंग में ना हो, बल्कि स्पोर्ट्स में हो या फिर और जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें होना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।